ओम नमो नारायण। नमस्कार मित्रों, आज हम जानेंगे उत्पन्न एकादशी के बारे में कि उत्पन्न एकादशी की व्रत कथा, पूजा विधि, महत्व और पारण का समय क्या है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए लाल बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट आपको आसानी से मिलती रहे। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्न एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस एकादशी का नाम उत्पन्न एकादशी होने के पीछे यह मान्यता है कि इस दिन एकादशी माता का जन्म हुआ था। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना और व्रत से विशेष कृपा प्राप्त होती है और साथ में माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। देवी एकादशी को सृष्टि के पालनहार श्री हरि विष्णु की एक शक्ति माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन माँ एकादशी ने उत्पन्न होकर अति बलशाली और अत्याचारी राक्षस मूर का वध किया था। कहा जाता है कि इस दिन स्वयं भगवान विष्णु ने माता एकादशी को आशीर्वाद देते हुए इस व्रत को पूजनीय बताया था। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से सभी पापों का नाश हो जाता है। अब जानेंगे उत्पन्न एकादशी की पूजा विधि के बारे में। इस दिन सुबह उठकर स्नान करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर सामने रखें। फिर विष्णु जी को धूप दीप दिखाकर रोली और अक्षत चढ़ाए। उन्हें पीले फूल, पीले फल, तुलसी दल और पंचामृत अर्पित करें। पूजा पाठ करने के बाद व्रत कथा सुननी चाहिए। इसके बाद आरती कर प्रसाद बांटे। इस दिन गरीब और जरूरतमंदों को यथाशक्ति दान देना चाहिए। द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद भगवान का पूजन करने के बाद व्रत खोलना चाहिए। अब जानेंगे उत्पन्न एकादशी की व्रत कथा के बारे में। उत्पन्न एकादशी की कथा के अनुसार सतयुग काल में एक मूर नाम का असुर हुआ करता था। मूर ने देवताओं को युद्ध में पराजित करके स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद सभी देवता इस समस्या के समाधान के लिए भगवान विष्णु के पास जाते हैं। सभी देवता भगवान विष्णु से इस समस्या के समाधान के लिए विनती करते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को इस समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। भगवान विष्णु मूर नाम के असुर को मारने के लिए जैसे ही युद्ध भूमि में पहुँचे तो सभी असुर उन पर अपने शस्त्रों से प्रहार करने लगे। भगवान विष्णु ने मूर को मारने के लिए जिस भी अस्त्र का प्रयोग किया वह मूर के तेज से समाप्त हो गए और फूल बनकर जमीन पर गिरने लगे। मूर और भगवान विष्णु का युद्ध कई वर्षों तक चलता रहा, लेकिन भगवान विष्णु मूर को पराजित न कर सके। जिसके बाद भगवान विष्णु विश्राम करने के लिए बद्री आश्रम में एक लंबी गुफा में सोने के लिए चले गए। वह राक्षस भी भगवान विष्णु के पीछे उस गुफा में चला गया। उसने सोचा कि आज मैं अपने शत्रु को मारकर उन पर विजय प्राप्त कर लूँगा। वह जैसे ही उस गुफा में पहुंचा, वैसे ही वहां पर उसे एक सुंदर कन्या दिखी और वो उस राक्षस से युद्ध करने लगी। दोनों के बीच में कई घंटों तक युद्ध हुआ। उस कन्या ने उसे जोर से धक्का मारकर गिरा दिया, जिससे वह बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद उस कन्या ने उसका सिर काट दिया। जैसे ही भगवान विष्णु अपनी नींद से जागे, उन्होंने देखा कि वह राक्षस मरा हुआ है। राक्षस को मरा हुआ देखकर उनके मन में विचार आया कि इस असुर को किसने मारा है। तब उस कन्या ने भगवान विष्णु को बताया कि यह असुर आपको मारने के लिए यहाँ आया था और आपके शरीर से ही उत्पन्न होकर मैंने इसका वध किया है। इसके बाद भगवान विष्णु ने उस कन्या को एकादशी का नाम दिया, क्योंकि वह कन्या भगवान विष्णु के ही शरीर से उत्पन्न हुई थी। इसलिए इस दिन को उत्पन्न एकादशी कहा जाता है।
अब जानेंगे उत्पन्ना एकादशी की तिथि के बारे में। उत्पन्ना एकादशी इस वर्ष 10 दिसंबर 2020 गुरुवार को है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 10 दिसंबर दोपहर 12:51 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 11 दिसंबर सुबह 10:04 पर और पारण का समय रहेगा 11 दिसंबर 2020 शुक्रवार को दोपहर 1:17 से 3:21 पर। तो दोस्तों, ये थी जानकारी उत्पन्ना एकादशी की। उम्मीद है आपको जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। इसे लाइक शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद।